स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग बीसीसी 2025 में मॉकअप के लिए विलिंगनेस सबमिट किए हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि जो सीट मैट्रिक्स है, किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीट बच रहा है अभी भी, उसका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ वैकेंट सीट फॉर ऑफलाइन मॉकअप काउंसलिंग। ठीक है, ये 2024 जो बीसीसी का जो 2024 में एग्जाम हुआ था, उसका मॉकअप राउंड 2025 में स्टार्ट हो चुका है। विलिंगनेस जो है, विलिंगनेस का सबमिट आप कर सकते हैं। विलिंगनेस सबमिशन का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑन हो चुका है, तो आप वहां जाकर के अपना विलिंगनेस डाल सकते हैं अगर आप मॉकअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ये चीज 5 से लेकर के 10 तारीख तक के बीच में चलने वाला, यानी 5 से 10 के बीच में आप अपना मॉकअप का विलिंगनेस जो है सो डाल सकते हैं। ठीक है, इसी महीने में, फेब में, 2025 फेब तक। ठीक है, तो अभी बात कर लेंगे कि किस ब्रांच में कितना सीट है, कैसे लोगों को चांस है कि उनका नाम, उनका रोल नंबर मॉपअप की लिस्ट में आ सकता है। किस लोगों का, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जिनका एडमिशन हो सकता है, संभव है, चांसेस बनते हैं, और कौन लोग हैं जिनके एडमिशन नहीं होंगे तो आगे के लिए तैयारी करें। ऐसी चीजों पे हम बात करेंगे इसी में, और एक एक करके दिखाएंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट बाकी रह गया है, और टोटल किस ब्रांच में कितना सीट है, और बाकी जो टोटल ओवरऑल यानी बीसीसी बोर्ड जितने भी कॉलेज में जितने भी कोर्सेज में एग्जाम लेते हैं, एडमिशन लेते हैं एग्जाम लेने के बाद, उस पे टोटल कितना सीट बाकी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज देख रहे हैं आप, ये बीएससी नर्सिंग का है। पहले तो बीएससी नर्सिंग में सिर्फ 5 कॉलेज होया करते थे, बट अब उस कॉलेज को बढ़ा दिया गया है, तो कुछ कॉलेज बढ़ गए हैं। आई एम सॉरी कि हमारे बैकग्राउंड से थोड़ा सा कुछ नॉइज आ रहा होगा, आप उस पर फोकस ना करें। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने जो है सो इस वीडियो को लेकर के आ गया हूँ, और आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग का जो है कॉलेज है। अब पहले से ज़्यादा सीट ऑब्वियसली हो गए, लेकिन उसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड में एडमिशन हो चुके हैं। बाकी की सीट्स यहाँ पे बच रहे हैं मॉपअप के लिए। तो कितने सीट्स आप सब में से जो लोग भी मॉपअप कराए होंगे, उसमें से हमारे हिसाब से एज आई कैन गेस कि 60 से 70% लोग जो भी होंगे ना, वो उनको ऑलरेडी पहले सीट मिला होगा, और वो मॉप उसमें बीएससी नर्सिंग में शिफ्ट करना चाह रहे होंगे, इस वजह से कराए। तो ऐसे लोग, जो लोग पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिला हुआ है जिन जिन लोगों का, उन लोगों का चांस बनता है कि वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनके रैंक अच्छे हैं उन लोगों का आ सकता है। कैटेगरी में कुछ लोग आ सकते हैं जिनका कैटेगरी रैंक अच्छा है, ऐसे लोग जो है वो आ सकते हैं, इनका मॉपअप में सिलेक्शन हो सकता है। पर अगर टोटल सीट की बात कर ले, तो टोटल सीट जो है मॉपअप के लिए सिर्फ 62 है। आप देख सकते हैं, सिर्फ 62 सीट है टोटल, यानी टोटल कुल मिलाकर 62 सीट, 62 बच्चों के ही एडमिशन होने वाले हैं। और जो डीक्यू है, यानी दिव्यांग कोटा जो होता है, डिजेबिलिटी, उसमें 12 लोगों का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, कई बार मॉपअप के बाद भी सीट वैकेंट रह जाते हैं। वो सीट वैकेंट कैसे होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, कि जैसे जिन लोगों का फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल चुका है, और वो एडमिशन कंफर्म करवा लिए हैं, और मॉपअप में पार्टिसिपेट कंफर्म इन द सेंस कि पेपर वेरिफिकेशन हो गया और मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लिया, तो उनका एक सीट वहां भी रिजर्व है, और एक सीट यहाँ भी। अगर वो मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मॉपअप के हिसाब से अपना कॉलेज लेते हैं, तो वो वाला सीट जो पहले पेपर वेरिफिकेशन करवाए थे वो वैकेंट रह जाएगा। तो अगले राउंड में वो आता है। उसका एडमिशन कैसे होता है, प्रोसेस, वो सब कुछ अलग है। कई बार लेटरल एंट्री से जो है उस सीट को फिल किया जाता है। ठीक है, उस पर हम बात नहीं करते हैं, अभी बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के ऊपर। तो आइए देखिए, बीएससी नर्सिंग का जो यूआर में है, टोटल 6 सीट है। बाकी ये सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं। बीसी में जो बीसी कैटेगरी है उसमें 3 सीट बाकी है। ठीक है, ईबी ईबीसी फीमेल के लिए अभी 0 है, ईबीसी के लिए 6 है, और जो टोटल सीट बाकी है बीएससी नर्सिंग में 22 सीट बाकी है टोटल। ठीक है, उसके बाद बी फार्मा गुलजारबाग में है, उसमें 12 सीट बाकी है। टोटल फार्मेसी में भी 12 सीट बाकी है, आप देख सकते हैं। यूआर में इतना, ये सब आप खुद के हिसाब से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 1 मिनट, या फिर आप वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना का है, पीएमसीएच के आसपास में है, वहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं, यानी ऑप्टोमेट्री चलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सॉरी ओटी ऑपरेशन थिएटर जो चलता है उसका सीट है, ऑपरेशन थिएटर का ये सीट है। उसके बाद ऑप्टोमेट्री का है, लैब वाला है, बीआरआईटी का है,
फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी के लिए कोई और कॉलेज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। ऐसे ऐसे जगहों पे सीट खाली है, जिसमें अगर पीएचआई का बात करें यानी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में, तो टोटल 5 के आसपास सीट खाली है। और जो आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में है, उसमें फिजियोथेरेपी में 1 है और ऑक्यूपेशनल में 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यानी सीट की बात कर ले तो 62 सीट है। तो ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी सीट मिला हुआ है, उन लोगों के चांसेस बनते हैं क्योंकि रैंक अच्छे होते हैं उनके, तो उनको मिल सकते हैं। साथ ही जिनका रैंक अच्छा है कैटेगरी वाला, उन लोगों को मिल सकता है। ध्यान रखें इस बात को। बाकी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्दर नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाएगा। आप अगले साल के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको बायो का प्रैक्टिस, क्वेश्चन सीट का प्रैक्टिस होने वाला है इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।